एक ईद की लहर, ईद की खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन आप कभी गौर इस पर कर रहे हैं कि रमजान मुबारक में हम रोजा रखते हैं और रमजान के जस्ट बाद जो एक महीना आपने भूख प्यास को बर्दाश्त किया वो मिनट में हम बर्बाद कर देते हैं। वो कैसे बर्बाद करते हैं? हर साल ईद में मुसलमानों के लिए स्पेशल तौर पर एक फिल्म रिलीज होती है और हमारा बच्चा समझता है कि वाकई में देखिए हमारे आदमी निकाल रहा है, आप उसको समझ रहे हैं। और नतीजा क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है कि एक महीना भूख प्यास को बर्दाश्त किया, अब रोजा का असर उस पर देखना चाहिए, लेकिन जस्ट ईद के दिन हमारा बच्चा वो फिल्म की टिकट कटाता है और पूरा एक महीना को भूल गया, भूख प्यास को भूल गया और एक फिल्म के चक्कर में वो कहते हैं कि सिकंदर के चक्कर में बंदर बनता हुआ नजर आता है। हम और आप आज रमजान मुबारक के आखिरी अशरे की इस आखिरी जुमा, जिसको हम और आप जुमतुल विदा कहते हैं। अलविदा ये अरबी का शब्द है जिसका माना होता है रुखसत होना। तो जुमतुल विदा का माना हुआ रमजानुल मुबारक का ये वो जुमा है जिससे रमजान अब रुखसत हो रहा है, तो इसलिए इसको जुमतुल विदा कहते हैं। अब रमजान एक अजीम मोमिनों के लिए तोहफा बख्शिश का सामान, ऐसे मौके से ये मुअज़्ज़ज़ महीना, ये मुहतरम मेहमान अब हमारे सामने से जा रहा है, तो इसकी तर्जुमानी करते हुए शायर यूं कहता है कि हुआ जाता है रुखसत माह रमज़ा या रसूल अल्लाह, हुआ जाता है रुखसत माह रमज़ा या रसूल अल्लाह, बड़े महजून है कल्बे मोमिन या रसूल अल्लाह। और जो वाकई रमजान से मोहब्बत करने वाले हैं उनके बारे में शायर कहते हैं, तड़पते हैं बिलखते हैं करार आता नहीं इनको, तड़पते हैं बिलखते हैं करार आता नहीं उनको, बड़े बेचैन हैं उश्शाक रमज़ा या रसूल अल्लाह। एक मोमिन जिनके लिए बख्शिश का ये मेहमान हमारे पास था अब हमसे रुखसत हो रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी तकरीर शुरू करने से पहले ये तमहीदी बात बता दूं, मस्जिद नबी में एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जीने पर कदम रखते हैं और आमीन कहते हैं, फिर दूसरे सीढ़ी पर कदम रखते हैं, फिर दूसरी मर्तबा आमीन कहते हैं, फिर तीसरे जीने पर कदम रखते हैं और तीसरी मर्तबा आमीन कहते हैं। सहाबे कराम की आदत थी जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई खिलाफे मामूल वाकया देखते तो पूछते, या रसूलल्लाह आपने ऐसा क्यों किया? सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह आपने इस मिंबर पर पहले जीने पर कदम रखा तो आमीन कहा, फिर दूसरे जीने पर कदम रखा तो आमीन कहा, फिर तीसरे जीने पर आपने कदम रखा तो आमीन कहा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, और फरमाया वो इसलिए मैंने आमीन कहा कि अभी अभी मेरे पास जिब्रील अमीन आए थे, सैयदुल मलाइका, फरिश्तों के सरदार आए, और सैयदुल मलाइका ने दुआ किया, है अल्लाह के रसूल आपके उम्मत में से कोई उम्मती अगर रमजान का महीना पाए और वो अपनी मगफिरत अपनी बख्शिश ना करवा सके, उसका नाक खाक आलूद हो, मतलब वो हलाक हो। तो अल्लाह के नबी ने कहा आमीन। जब दूसरे जीने पर अल्लाह के रसूल ने कदम रखा तो जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका ने ये दुआ किया कि आपकी उम्मती में से कोई इंसान जिसने अपने माँ बाप को पाया, माँ बाप के बुढ़ापे को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर सके, फरमाया वो हलाक हो। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आमीन। और तीसरी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील अमीन ने कहा कि जिसके सामने आपका जिक्र किया जाए, आपका नाम लिया जाए, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो, और वो आदमी आप पर दुरूद न भेजे, वो भी हलाक हो। तो नबी ने फरमाया आमीन। पता चला रमजानुल मुबारक का महीना ये बख्शिश का महीना है, ये मग़फ़िरत का महीना है। आपने उलमा से सुना होगा, हदीस पाक बहुत मशहूर है कि रमजानुल मुबारक के 3 अशरे हैं। पहला अशरा रहमत का, अव्वलहु रहमतुहु, दूसरा अशरा
मगफरत का, और तीसरा अशरा जहन्नम से आजादी का। अब ये जो हम आखिरी 10 दिन में चल रहे हैं और उसमें जो चंद दिन हैं, इसके बारे में उलमा फरमाते हैं कि इसमें जहन्नम से आजादी जो मिल रही है, फरमाया हर दिन अफ्तारी के वक्त अल्लाह तबारक व तआला 10 लाख ऐसे बंदे हैं जिनको जहन्नम से आजादी का परवाना अता कर दिया जाता है। अब हम जुमतुल विदा पढ़ रहे हैं, रमजानुल मुबारक रुखसत हो रहा है, लेकिन जो चंद दिन हैं, हमारी दुआ ये होना चाहिए कि अल्लाह तू रमजान में अपने उन बंदों के जिनकी बेहिसाब किताब मग़फ़िरत करता है, जहन्नम से आजादी का परवाना देता है, मौला हमारा भी नाम उस लिस्ट में शामिल अता फरमा। रमजानुल मुबारक जुमतुल विदा, मैंने कहा कि अलविदा का माना होता रुखसत होना, या अलग से कोई रमजान जुमतुल विदा, अलविदा का जुमा जिसको कहते हैं, ये अलग से कोई त्योहार नहीं है, बल्कि इसका मतलब ही होता है कि मोमिन का दिल गमगीन होना चाहिए कि रमजान हमसे रुखसत हो रहा है। और इसके ताल्लुक से हदीस पाक है, जो आदमी रमजान आने की खुशी मनाए और रमजान जाने की, रुखसत होने की उसके दिल पर बोझ हो, उसके दिल पर गम हो, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसे इंसान को रमजान की बरकत अल्लाह ताला अता फरमाता है। लेकिन ये कल्ब से ताल्लुक रखता है, दिल से ताल्लुक रखता है, वरना अगर कोई रमजान जाने की खुशी मनाए और आने का टेंशन हो तो फिर ये इस खुशखबरी का हकदार नहीं। जुमतुल विदा का सिर्फ इतना मतलब है कि ये रमजान का आखिरी जुमा है, रमजान हमसे रुखसत हो रहा है। इस्लाम में अलग से ये कोई त्योहार नहीं है, इसके लिए अलग से कोई नमाज नहीं है, बल्कि ऐसे ही जुमे की नमाज है, जो आम दिनों में जुमे की नमाज पढ़ते हैं, बस वही जुमे की नमाज है। बस रमजान का एहतराम ये है कि ये हमसे रुखसत हो रहा है, और जाहिर सी बात है जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो आदमी आपसे रुखसत होता है तो बाप के दिल को तकलीफ होती है। आप जब अपने बाल बच्चे की शादी करते हैं और बाराती की वापसी के बाद जब आपके घर से आपकी बेटी की रुखसती हो रही होती है, तो बताइए माँ बाप के दिल पर क्या गुजरता है। तो जिस बेटी को जिंदगी मिली इस रमजान के सदक़े में, तो उसके जाने से इंसान के दिल को कैसा महसूस होना चाहिए। बस यही जुमतुल विदा है। मैंने आपके सामने कुरान पाक की आयत करीमा पढ़कर सुनाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात अक़ामुस्सलाह व आतुज़ ज़कात। क्या आपको मालूम है कि इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम की जो पिलर है वो 5 बातों पर है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 बातों पर है। बुनियाद किसको कहते हैं आपको मालूम होना चाहिए। किसी भी इमारत को बनाने के लिए, मकान को बनाने के लिए, उसमें सबसे जो अहम चीज है वो पिलर होता है। पिलर जितना मजबूत होगा, बुनियाद जितनी मजबूत होगी, इमारत उतना मजबूत होगा। तो फरमाया तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये इस्लाम के पिलर है। ये आपके अंदर जितना मजबूत होगा, आपकी ईमानी इमारत उतनी ही मजबूत होगी। और इनमें से किसी एक चीज को भी अगर कोई आदमी इनकार कर दे तो वो मुसलमान ही नहीं रह जाता है। अगर कोई आदमी जिंदगी भर नमाज पढ़े, जिंदगी भर रोजा रखता है, दाढ़ी रखे हुआ है, टोपी पहने हुआ है, बज़ाहिर मुसलमान नजर आता है, लेकिन उसने ज़कात का इनकार कर दिया, पूरी दुनिया का कोई मुफ्ती उसको मोमिन नहीं कह सकता। क्यों? इसलिए कि ज़कात ये अरकान इस्लाम में है, और अरकान में से किसी भी एक रुकन का इनकार ये कुफ्र है। तो फरमाया जो लोग ईमान लाए, नेक अमल किए, नमाज कायम किए और ज़कात देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास उनका अज्र है, उनके लिए बदला है। मैं तफसील का वक्त नहीं, ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। रमजान मुबारक में जो हमारा और आपका मामूल है उसके मुताबिक आता हूं। रमजान मुबारक में रोजे हम और आप रखते हैं। रोजा रखना ये एक बदनी इबादत है, ये एक जानी इबादत है। इस्लाम में जैसे एक मुस्लिम मोमिन कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेता है, तो उस आदमी से 3 हुकूक आयद हो जाते हैं कि कभी जब वो इबादत करेगा तो वो जानी इबादत होगा या माली इबादत होगा, या जानी और माली दोनों इबादत होगा। जानी इबादत क्या होती है? जैसे हम नमाज पढ़ते हैं तो इसमें बदन का खर्च है, नमाज पढ़ते हैं इसमें जिस्म का ताल्लुक है, बदन का ताल्लुक है, तो ये जानी इबादत है। और माली इबादत क्या है? जैसे हम सदका खैरात करते हैं, ज़कात देते हैं, ये माली इबादत है। और जानी और माली दोनों इबादत क्या है? जैसे हज है, तो उसमें जानी
बदन का भी वसल है, बदन का भी ताल्लुक उससे है, और माल भी होना जरूरी है। तो हम और आप जो रोजा रखते हैं, तो रोजा रखना ये जानी इबादत है, ये बदनी इबादत है, इसमें हमारा अमल और दखल है। लेकिन साथ ही साथ में हम अहले सुन्नत के यहाँ रमजानुल मुबारक के महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे ऊपर जो साहिब निसाब है, हम में जो साहिब निसाब है, उनके ऊपर ज़कात को फर्ज करार दिया, वो ज़कात भी देते। क्योंकि ज़कात इतनी अहम चीज है कि आप तारीख इस्लाम को उठाकर देखिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, आपके जमाने में कुछ लोगों ने नमाज तो पढ़ा, रोजा भी रखा, लेकिन ज़कात का इनकार कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मुनकिरे ज़कात से जंग करूंगा, और उस वक्त तक जंग करूंगा जो वो एक रस्सी भी अगर वो माले ज़कात में नबी के जमाने में देते थे, जब तक वो अदा ना कर दे उस वक्त तक उनसे जंग का ऐलान करते। हज़रात मोहतरम, ज़कात की अहमियत आप इस बात से भी लगाइए कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हस्सनु अम्वालकुम बिज़्ज़कात, कि अपने माल को पाक करो ज़कात के जरिए, वद्दू सदकातकुम वद्दू मरदातकुम बिस्सदका, और अपने बीमारों का इलाज करो सदका के जरिए। अब आप कहेंगे कि हम भी तो खर्च करते हैं, लेकिन मामला यह है कि अगर वाकई इस जमाने में जो मुसलमान है और सही तौर पर जो उन पर ज़कात वाजिब हो रहा है, अगर वो मुकम्मल अपने माल का जो 2.5% शरीयत ने उनके ऊपर ज़कात रखा है वो अगर निकाल दे, तो हमारी हालत ये नहीं होगी जो आमतौर पर हमारी हालत देखने को मिलती। और यकीन के साथ अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस माल का ज़कात निकाल दिया जाता है वो माल मजबूत किले में महफूज हो गया। लेकिन आप माल का ज़कात नहीं देते हैं, और उसी माल की हिफाजत के लिए अलग से हम वॉचमैन का इंतजाम करते हैं, जबकि नबी ने फरमाया सिर्फ ज़कात इंसान दे दे तो उससे माल महफूज हो जाता है। और माल महफूज सिर्फ चोरी से नहीं, फरमाया वो माल जलने से महफूज हो जाता है, वो माल चोरी से महफूज हो जाता है, वो माल आफत नागहानी से महफूज हो जाता है। ये इस्लाम का कानून है। अब ज़कात हम देते क्यों हैं? तो ज़कात से अल्लाह तबारक व तआला को कोई फायदा, माज़अल्लाह, अल्लाह तो वो बेनियाज है, उसको हमारी ज़कात की क्या जरूरत? ज़कात हम अल्लाह को नहीं देते, ये तो बंदे का माल है, बंदों को देते, हुक्म अल्लाह का है। देने का मकसद क्या है? ज़कात देने का मकसद क्या है? तो खुद अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है, महबूब खुज़ मिन अम्वालिहिम सदका, कि इनके माल से आप सदका लीजिए। अब सदका लेकर क्या होगा? अल्लाह को तो सदके की जरूरत है नहीं, का सदका लीजिए, लेने का मकसद क्या है? फरमाया तुत्तहिरुहुम बिहा व तुज़क्कीहुम बिहा, कि जब आप अपने माल से सदका निकाल देंगे तो माल के जरिए से, सदका के जरिए से, ज़कात के जरिए से इंसान का माल भी पाक हो जाएगा और उसका दिल भी पाक हो जाता है। और खुद फरमाया ज़कात देने से इंसान का दिल पाक कैसे होता है? उसको ये एहसास होता है कि हम जो ये कमा रहे हैं इसमें सिर्फ मेरा हक नहीं है, बल्कि इसमें मोहताजों का भी हक है। जब वो माल आपके पास से निकलता है तो माल की मोहब्बत कम होगी, माल की मोहब्बत कम होती है। वरना माल जो आप जमा करते हैं और जब ज़कात देने की बारी आती है तो आपको महसूस होता है कि ये पैसा हम मुली साहब को दे रहे हैं या इन्हीं के लिए कमा कर रखे हैं। ये इस तरह के जुमले बोले जाते हैं। हम और आप जब जाते हैं मदरसे के चंदे के लिए, इस दुनिया का, मैं अपनी इस कम उम्री का तजर्बा बता रहा हूं, इस दुनिया में आलिमों के लिए सबसे भिराह काम, और मैं समझता हूं एक तरह से वो आजाब में गिरफ्तार कर दिए जाते हैं, सबसे मुश्किल काम अगर कोई है तो चंदा करना है। आप अगर किसी को कर्जा दे देते हैं तो अपना पैसा लेना उससे मुश्किल हो जाता है। और ऐसे ऐसे सुनने को मिलता है, रमजान रहमत और बरकत का महीना, और जेब में रसीद लिए हुए जब दिल्ली और मुंबई में हम सफर करते हैं तो वो आदमी जो रमजान खत्म हो जाएगा तो हमारा हाथ भी चूमेगा, पैर भी चूमेगा, उसको 10 मरतबा फोन कर चुका हूं लेकिन अब तक फोन का जवाब नहीं। ये वाकई हकीकत है। पहले मैं हंसता था, कहते थे कि 9 महीने उलमा खिदमत कराते हैं और 1 महीने ये मौलाना से खिदमत कराते हैं। मुझको अब महसूस होने लगा कि वाकई ये हमारी आवाम जो कल तक हमारे हाथ चूमती है, रमजान आने के बाद वो अपना चुमाने को तैयार है। और ठीक ईद के बाद वो आदमी 1 मिस कॉल चला जाएगा तो 1 महीना वो फोन करेगा मुझे।
अल्लाह अकबर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये काम इसलिए करता हूँ कि अल्लाह के रसूल भी जब तबलीग के लिए निकले तो नबी ने जब ताइफ का सफर किया तो अपनों ने भी मुखालफत की, अपनों भी जुमला वाला, और फिर काफिरों ने आपके ऊपर हमला किया। मैं समझता हूँ दीन की राह में तकलीफ उठाना ये नबी की सुन्नत है, सुन्नत समझ के इस पर अमल करने की कोशिश। और मैं अपने नौजवानों को भी कहता हूँ कि जहां मौका मिले दीन के काम करने का, ये तकलीफ इस लाइन में है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हस्सनु अम्वालकुम बिज़्ज़का, अपने माल को ज़कात के जरिए से पाक करो, व वद्दु मर्दातकुम बिस्सदका, और अपने बीमारी को सदका के जरिए से इलाज। सदका के जरिए से इलाज क्या होगा? जब हमारे घर में कोई बीमार होता है तो हम लाखों रुपया डॉक्टर को लगा देते हैं, लेकिन उस इंसान को तकलीफ नहीं है, ये इंसान को गवारा नहीं होता है कि हम इसके नाम से कुछ सदका है जाने निकाल दें, बदनी सदका निकाल दें। मैं एक वाकया आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि जिस किताब को मैं पढ़ कर आया हूँ, ये किताब लिखने वाले एक अजहरी है। अजहरी उसको कहते हैं जो जामिअतुल अजहर मिस्र से पढ़े हुए हैं। उन्होंने अल्लामा नईमुल हक अजहरी लिखते हैं, उन्होंने एक वाकया निकाला है, वाकया लिखा है इस बात पर कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हस्सनु अम्वालकुम बिज़्ज़का, कि अपने माल को ज़कात के जरिए से पाक करो और बीमारी का इलाज सदका के जरिए से। वो कहते हैं मिस्र में एक जगह है मंसूरा, और वहां पर एक जामिया कायम है, यूनिवर्सिटी कायम है। एक तो बहुत बड़ा है जिसे जामिया अजहर कहते हैं, दूसरा है जामिया मंसूरा। वहां के एक उस्ताद थे हजरत शेख हस्सान। वो कहते हैं हजरत शेख हस्सान को, उस शेख साहब को दिल का आर्जा लाइक हो जाता है, दिल की बीमारी हो जाती है, और ऐसी सख्त बीमारी कि उन्होंने अपने इलाज के लिए मिस्र के दीगर शहर का मुताला किया, फिर उसके बाद यूरोप का सफर किया, अमेरिका का सफर किया। तमाम डॉक्टरों ने कह दिया शेख हस्सान से कि आपके दिल के अंदर जो बीमारी है, बगैर इसके ऑपरेशन का कोई इलाज संभव नहीं है, बगैर इसको ऑपरेट किए हुए कुछ संभव नहीं। जिनके अंदर अल्लाह का खौफ होता है वो ये सोचते हैं कि मरने से पहले पहले मेरे ऊपर जो हुकूकुल इबाद है, बंदों का कर्ज है, मैं उसको अदा कर जाऊं। शेख मंसूर वहां से मिस्र वापस आते हैं और कहते हैं कि हो सकता है मेरा ऑपरेशन कामयाब ना हो, इसलिए अपने माल में जिन जिन लोगों का हक है, बाल बच्चों का हक है, वो देने के लिए आ जाते हैं, वसीयत लिखना शुरू कर देते हैं। उसी शाम को आप मंसूरा एक मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, और अपने हम अमर दोस्तों के पास एक दुकान में बैठे होते हैं, और आप अपनी परेशानी को, क्योंकि जो करीबी दोस्त है तो उससे परेशानी को जिक्र किया जाता है, तो करीबी दोस्त इस परेशानी को जिक्र कर रहे थे। शेख हस्सान मदनी कहते हैं कि मैंने देखा कि सामने एक कस्साब का दुकान है, गोश्त काटने वाले का दुकान है, और देखा कि वो गोश्त काटने वाला जब गोश्त काटता है तो उसके अंदर जो फालतू चर्बी है या सख्त हड्डी है उसको निकाल निकाल कर फेंक रहा है, और वहीं पर एक बूढ़ी साफ सुथरा चेहरे की चमकदार औरत है, उस फेंकी हुई चर्बी को, बूटी को चुन चुन कर अपने थैली में रख दी। शेख हस्सान कहते हैं मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। वो कहते हैं कि मैं उस बूढ़ी औरत के करीब गया, मिस्र का वाकया है, और माते उस बूढ़ी औरत के करीब जाने के बाद उस बूढ़ी अम्मी से कहा, माजा तफअल या उम्मी, ए अम्मी आप क्या कर रही है? बूढ़ी को चूंकि अरब में अम्मी ही कहा जाता, उम्मी, माजा तफअल आप क्या कर रही है? तो वो बूढ़ी औरत जवाब देती है, उस बूढ़ी औरत ने कहा, इंदी सित्तो बनाती, कि मेरे पास 6 बेटियां हैं, वल्लाही मा जुकना तो अमल्लाह में सित्ता तो अशरिन, और कहते हैं कसम खुदा की 6 महीना से गोश्त का सालन हमने नहीं चखा, क्योंकि 6 बेटी। हजरत शेख हस्सान कहते मेरे आंखों से आंसू आ गया। मैंने उस कसाब को, गोश्त काटने वाले को कहा कि आप पूरे 1 साल में ये औरत जितनी मर्तबा आपके पास गोश्त लेने के लिए आए, आप उसको फ्रेश गोश्त दीजिए और उसका बिल मेरे घर पर भिजवा दीजिए, और कुछ एडवांस दे देते हैं। जैसे ये कहना था, जैसे उस औरत को ये मालूम हुआ कि मेरे किस्मत में भी अब फ्रेश करो ताजा गोश्त मुझको मिलेगा, सालन मुझे 6 महीने के बाद चखने को मिलेगा। शेख मंसूर कहते हैं वो बूढ़ी औरत जैसे नमाज में बैठते हैं ऐसे बैठ जाती है और दुआ के लिए हाथ उठाती, अपने होंठ को हिलाती है। शेख हस्सान कहते हैं वो आवाज तो मैं नहीं सुन पाया वो क्या दुआ कर रही थी, लेकिन जब वो दुआ के लिए हाथ उठाई, उसके आंखों से आंसू डुबडुबाने लगे। कहते हैं उसके होंठ इधर हिल रहे थे, मेरे दिल में हरकत हो रही थी, मेरे दिल में एक इत्मीनान पैदा हो रहा था, एक सुकून पैदा हो रहा था। कहते हैं वो औरत हसास और खुश होकर वहां से वापस जाती है। शेख हस्सान कहते जब मैं अपने घर गया तो मेरी बच्ची मुझसे सवाल करती है, अब्बा हुजूर
आप तो अपनी बीमारी को लेकर बहुत मुतफर्रिक रहते थे, टेंशन में रहते थे, मुतफक्किर रहते थे। आपके चेहरे पे आज चमक देख रहा हूं, आपके चेहरे पे आज मुस्कुराहट देख रहा हूं। शेख हसन कहते हैं पता नहीं बस अंदर से आज खुशी महसूस हो रही है, दिल को सुकून महसूस हो रहा है। शेख हसन कहते हैं मैंने जामिया का क्लास ज्वाइन कर लिया, पढ़ाना शुरू कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक मेरे दिल में जब दर्द होना बंद हो गया, मेरे साथियों ने कहा कि आपके पास इतनी बड़ी बीमारी थी, आप एक मरतबा चेक तो करा कर आइए। शेख हसन कहते हैं मैं अपने दिल के दोबारा चेकअप के लिए फिर यूरोप का सफर किया, उसी डॉक्टर के पास जो स्पेशल मुझको देखता था। जब मेरे दिल का वो रिपोर्ट देखता है, वो डॉक्टर कहता है क्या ये आप ही का रिपोर्ट है? शेख हसन कहते हैं हाँ ये मेरा ही रिपोर्ट है। उस डॉक्टर ने कहा नहीं ये आपका रिपोर्ट नहीं हो सकता, ये तो महसूस ही नहीं हो रहा है कि किसी बीमार आदमी का रिपोर्ट है। शेख हसन खड़े होते हैं और उस डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब सुनिए, बात असल ये है कि पहले मैं सिर्फ दवा पर भरोसा करता था, लेकिन मेरे साथ एक ऐसा मामला हुआ है। शेख हसन एक जुमला वहां कहते हैं इस तरजा तो रब्बी, कि मैंने अपने रब से तिजारत किया, फकत शफानी, तो अल्लाह ने बदले में मुझे शफा अता फरमा। तो आज भी अगर नफल सदका अगर कोई करता है तो अल्लाह उसे इतने बड़ा इनाम देता है। तो कोई सदका वाजिबा करे। सदका वाजिबा क्या है? ज़कात। सदका वाजिबा इसी का दूसरा नाम ज़कात है। ज़कात किन पर वाजिब है? जो आदमी 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इसके बराबर माल का मालिक हो। इस जमाने में तकरीबन 60 से 65 हजार के बीच में उसके पास पैसा हो, तमाम जरूरियात जिंदगी के खाने पीने रहने सहने के मकान सवारी वगैरह काट कर इतना अगर बचत है तो उस इंसान के ऊपर ज़कात वाजिब है 2.5%। 100 रुपये में 2.5 रुपये, 1000 में 25 रुपये। ये अल्लाह का हक है आपके ऊपर, जिसको अदा करना ही जरूरी है। अगर नहीं अदा करते हैं तो इसके लिए सख्त अजाब है। और खुसूसी तौर पर रमजान मुबारक के महीने में हम अहले सुन्नत इसका एहतमाम करते हैं, और वाकई में अगर कोई इंसान इसको निकाल दे तो मैं समझता हूं उसका माल भी महफूज हो जाता है। और ज़कात का माना ही होता है पाक होने के, सुथरा होने के। तो माल तो पाक होता ही है, और ज़कात का एक मसदर ज़का यज़कू से बढ़ना का माना है कि जिसका माल का ज़कात निकाल दिया जाता है वो माल बढ़ना भी शुरू हो जाता है। लेकिन ये अल्लाह का हक है, इसीलिए हर इंसान को जिसके पास अल्लाह ने ये वुसअत दी है, ये ताकत दी है, ये आपका नहीं, ये हुकूकुल्लाह में है, जिसको अदा करना जरूरी है। ज़कात हो और फितरे की जो रकम इसको अदा निकाले। और रमजान मुबारक में निकाला इसलिए जाता है कि आपको मालूम है रमजान में अगर कोई एक नेकी करता है तो उसका सवाब 10 गुना हो जाता है। अगर फर्ज काम कर रहे हैं, नमाज पढ़ते उसका गुना 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। तो इसलिए इस महीने में इन कामों का हम एहतमाम करते हैं। एक काम और भी हमें करना चाहिए कि अपना ज़कात या अपना फितरा जब भी निकालते हैं आप उसको सही जगह पर पहुंचाइए। मसारिफ ज़कात जो लोग हैं, मसारिफ फितरा जो लोग हैं, जो उनके मुस्तहिक है वहां पहुंचाइए। वरना हर गांव में, हर मोहल्ले में लोगों ने अपने तौर पर यह कानून लगाया है कि साल फितरा की रकम उसल लीजिए और उसको हीला शरी करा लीजिए और फिर अपने यहाँ मस्जिद में लगाइए, मदरसा में लगाइए। अब तो लोग फितरा निकाल लेते हैं और जो भीख मांगने आते हैं उनको भी दे रहे हैं। एक आदमी का फितरा निकला 60 रुपया, एक आदमी का आपने उसको दे दिया 60 रुपया, 60 रुपया उसको दे दिया, और पता ही नहीं वो कौन है। जिसको 60 रुपया आपने अपने मोहल्ला में दिया वो आदमी वहां जाकर 4 सीकर खरीद कर वो काम कर रहा है। इसीलिए अगर कोई ऐसा आता है तो उसको आपके पास जो रकम है उससे 10, 20, 50 का आप मदद कीजिए। क्या जरूरी है कि फितरा ही से मदद किया जाए? क्या जरूरी है कि जो ज़कात उसी को दिया जाए? इसलिए ज़कात के लिए जो मुसारिफ है, और ये जो हमारे इलाके में मदारिस चलते हैं, खुद हमारे अकाबिरीन ने लिखा कि इस जमाने में अगर इस्लाम और ईमान की तजल्ली और नूर बाकी है तो मदारिस इस्लामिया की वजह से बाकी है। इसलिए सबसे ज्यादा अगर मुस्तहिक कोई है तो मदारिस इस्लामिया है। वरना अगर फितरा वसूल लेते हैं आप, रिश्तेदार को देते हैं, वाकई कोई मुस्तहिक है तो दीजिए। लेकिन मेरी गुजारिश ये होगी कि अगर आपका कोई रिश्तेदार है तो जरूरी नहीं है उसे फितरा ही देना। आप अपने पाक कमाई से उसकी मदद कीजिए, आप अपने हलाल कमाई से उसकी मदद कीजिए, और अपने फितराना को, अपने ज़कात को सही जगह पर इस्तेमाल कीजिए। ईमान और इस्तिकामत के साथ अगर आप अदा करेंगे तो इसका बदला भी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। रमजान मुबारक का आखिरी अशरा है, इसके जस्ट बाद हम लोग ईद की नमाज पढ़ने चलेंगे। ईद के बाद
हम और आप रमजान मुबारक मुकम्मल होता है चांद रात ही में हम और आप एक ईद की लहर, ईद की खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन आप कभी गौर इस पर कर रहे हैं कि रमजान मुबारक में हम रोजा रखते हैं और रमजान के जस्ट बाद जो एक महीना आपने भूख प्यास को बर्दाश्त किया वो मिनट में हम बर्बाद कर देते हैं। वो कैसे बर्बाद करते हैं आप गौर कीजिए। हर साल ईद के मौके से अभी मुसलमानों की हालत पूरे हिंदुस्तान में आपको मालूम है। आपकी जो मस्जिद है उसमें दाखिल आपको नहीं दिया जा रहा है, आपको उसमें नमाज पढ़ने से मना किया जा रहा है। लेकिन हर साल ईद में मुसलमानों के लिए स्पेशल तौर पर एक फिल्म रिलीज होती है और हमारा बच्चा समझता है कि वाकई में देखिए हमारे आदमी निकाल रहा है, आप उसको समझ रहे हैं। और नतीजा क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है कि एक महीना जो बंदा भूख प्यास को बर्दाश्त किया, रोजा रखा, रोजा रखने का मकसद क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजा को फर्ज करार दिया गया जैसा कि तुमसे पहले वालों को फर्ज करार दिया गया। क्यों? खुराक बचाने के लिए नहीं, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, तकवा का नूर तुझे हासिल हो जाए। एक महीना भूख प्यास को बर्दाश्त किया, अब रोजा का असर उस पर देखना चाहिए। लेकिन जस्ट ईद के दिन हमारा बच्चा वो फिल्म की टिकट कटाता है और पूरा एक महीना को भूल गया, भूख प्यास को भूल गया और एक फिल्म के चक्कर में वो कहते हैं कि सिकंदर के चक्कर में बंदर बनता हुआ नजर आता है कि नहीं ऐसा? अब गौर कीजिए, अल्लाह की बारगाह में झुका है, नमाज अदा की है। ईद का मतलब क्या होता है? ईद का मतलब होता है वो खुशी जो बार बार लौट कर आए। आदा युईदु ईदन, बार बार लौट कर आए। ईद का मतलब ये था कि आप अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, अपने समाज में आप उनसे मिले। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, वमा मिन मुस्लिमैन यल्तक़ियान फयतसाफ़हान। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं और दिल से जब मिलते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन दोनों को जुदा होने से पहले पहले दोनों के गुनाह को माफ फरमा देता है। आप ईद के दिन आपको बहकाया जाता है। मैं तो समझता हूँ ये साजिश के तहत कि कहीं रोजा रखा है, रोजा रहने की वजह से इंसान का कल्ब साफ होता है, तो जाहिर सी बात है असर होगी तो वो नमाज पढ़ने लगेगा, गुनाह से बचने लगेगा। मैं समझता हूँ ये साजिश के तहत मुसलमानों को एक तोड़ा जाता है कि एक महीना जो इबादत किया है कहीं इबादत का नूर इसके दिल में घुस नहीं जाए, इसीलिए उसी दिन फिल्म को रिलीज करके इसको दिखा के वहीं पर शैतान का हमला फौरन उसी पर होता है। और आपने सुना है कि रमजान में शैतान कैद होता है, तो जो आदमी जेल से निकल कर आता है वो ज्यादा ही खूंखार नजर आता है। तो अब हमें और आपको देखना है कि शैतान का पहला हमला किस पर होता है। मैंने तो सुना है कि ये बच्चे 15-15 दिन पहले ही टिकट बुक कर चुके हैं और उन्हीं बच्चों को कह दीजिए कि रमजान मुबारक के महीने में अपने इमाम को, आलिम को, हाफिज को अगर देने के लिए तो उनसे नहीं हो सकता कि अब्बा जानेंगे, वो 100 रुपया अब्बा जानेंगे, लेकिन ये 500 का टिकट फिल्म का खरीदा चुका है। तो इसीलिए हमारी जो हालत है, कहते हैं कि हम तो हदीस पढ़ते हैं और सुनते हैं कि हमें जज्बे बिलाली आ जाए, लेकिन हरकत हमारा बिलाली नहीं। जब तक हमारी हरकत नहीं सुधर सकती है हमारे अंदर न वही इनकलाब आ सकता है, न हमारी जज्बे सादिक हो सकता है। इसीलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने रोजा की हिफाजत कीजिए। आप जो इस माह मुकर्रम इतना बड़ा इनाम कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी फजीलत है, इससे बढ़कर क्या वो एक फिल्म हो सकता है? अगर आपने नीयत और इरादा किया है तो इस रमजान में उसको तोड़िए और इस रस्म को तोड़िए और शैतान को अपने ऊपर हमला नहीं होने दीजिए, बल्कि ये अज़्म मुसम्मम कर लीजिए कि ईद के दिन आप अपने दोस्तों अहबाब से, रिश्तेदार से, अजीज से, अकाइब से, मोहल्ले में जो छोटे बड़े हैं आप उनसे मुलाकात करें। मैं इलाके में तो और जगह नहीं देखता, लेकिन आपके यहाँ मैंने आया तो देखा कि एक बहुत अच्छी बिदअत है जिसको बिदअत हसना कहा जाए। अच्छी चीज है कि ईद की नमाज पढ़ने के बाद यहाँ जमात के शक्ल में लोग घूमते हैं। हमारे इलाके में नहीं, लेकिन यहाँ है, अच्छी चीज है। मैं अच्छी चीज इसलिए समझता हूँ कि जमात के साथ घूमने से एक काम तो यह हो सकता है कि ईद के दिन आपने नमाज पढ़ लिया। अब जो आपके मोहल्ले में कमजोर होंगे, जिनके यहाँ नहीं जाते हैं, जिनके यहाँ किसी तरह की कमी बेस्ती होगी, अगर इंसान जज्बे सादिक के साथ जाता है तो ईद का मतलब ही तो यही होता है, खुशी बांटना।
अगर हम कपड़ा पहन लिए, नमाज पढ़ लिए, अच्छा खा लिए और घर में आकर सो गए, ये काम तो रोजाना करते हैं, फिर उसके लिए ईद कहाँ? तो ये अच्छी चीज है। तो कोशिश कीजिए कि इस चीज को और भी तरक्की दे, इस चीज को और भी बढ़ाए और हमारे आमाल को जो साजिश के तहत बर्बाद किया जा रहा है, फिल्म से दूर रहे और रमजान मुबारक में जो आपने इबादत किया है, इस इबादत को आप बचाए, इस इबादत को महफूज करे। दुआ है कि मौला ताला हम तमामी हजरात को रमजान मुबारक के जो भी बाकी अय्याम हैं इसकी बरकतें अता फरमाए और जो कुछ भी बाकी अय्याम है इसे खूब खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अब इसके जस्ट बाद ईद का मामला है, तो इतवार के दिन गुजर कर जो रात है आएगी वो 29 की रात है। आपको मालूम है कि 29 के दिन शरीयत इस्लामिया में जो इस्लामी महीने हैं उसमें चांद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, अगर 29 को चांद दिख जाए तो ईद करो, अफ्तरू, ईद करो, इफ्तार करो, और अगर नहीं हो जाए, चांद नहीं दिखे, फकमुल इद्दत सलासी, तो 30 की गिनती पूरा। शरीयत इस्लामिया में ये कोई दलील नहीं है कि कल का चांद मोटा था या अरब में उस दिन हो गया तो यहाँ होगा, सऊदी में उस दिन हो गया, तो ये ऐसा हो जाता है तजर्बा में, ये अलग चीज है, लेकिन शरीयत में इसकी कोई दलील नहीं है। अगर एक दिन में भी सऊदी और यहाँ हो सकता है, शरीयत में इसकी कोई दलील नहीं। बस ये मसला है, चांद देखकर रोजा रखो, चांद देखकर ईद पढ़ो, और अगर आसमान अब्र आलूद है, शहादत शरई मिले तो ठीक है, वरना 30 की गिनती पूरा। तो अगर इतवार के दिन चांद अगर आ गया तो सोमवार, नहीं तो 30 की गिनती पूरी करेंगे तो